कौशाम्बी जनपद के ट्रिपल मर्डर मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर, चायल विधायक पूजा पाल व जोन इंचार्ज राजू गौतम पहुंचे, जहां पीड़ित परिजनों से बात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि हमें न्याय दिया जाए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करती है, उस प्रकार इन अपराधियों पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है, तभी इन लोगों के हौसले टूटेंगे। जब आप यहाँ आइए, 3 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। बताया जा रहा है जमीन को लेकर विवाद। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया। सब पुलिस की तरफ से दाव परिजन, पुलिस और राजस्व अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा। देखिए, हम भी लोग परिजन से आकर के मिले हैं और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से ढिलाई है। और क्योंकि हम लोग परिवारजनों से बात किया तो पूरा प्रकरण पहले से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर गंभीर रूप से प्रकरण गंभीर था। और क्योंकि यहाँ पर जमीन को लेकर के पहले भी विवाद हुए हैं और दोनों पक्ष में विवाद हुआ रहा है। और क्योंकि जो पीड़ित परिवार लोगों ने बताया भी कि इससे पहले भी थाने में, चौकी में हर तरीके से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था कि इस तरह से हमारे साथ ज्यादती हो रही है और बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है। और जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, और क्योंकि ग्राम समाज की जमीन है तो जहाँ पे जो रह रहा है वहीं के इंसान को मिलना चाहिए, ये नियम है। और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा था। तो टोटल कुल मिलाकर के यही मैटर है। और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है वो कहीं ना कहीं एकदम गलत है। और हम लोग परिवार से मिले हैं, जो पीड़ित परिवार चाहता है वो उनके साथ न्याय होगा। मैं शासन प्रशासन से भी कहूंगी कि जो पहले आप लोग की गलती की वजह से, क्योंकि आज गलती की ही वजह से इतना बड़ा ये कांड हुआ है, और मुझे लगता है कि इन लोगों का सहयोग पहले से ही हो जाता, थाने से ही हो जाता, तो आज ये कांड ना देखने को मिलता। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। और सबसे बड़ी बात कि एक जमीन के विवाद के चक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या करना, ये कहाँ की न्याय की बात है। 4 लोगों की, जो बेटी थी वो भी प्रेग्नेंट थी। तो कहीं ना कहीं ये घोर कलयुग है और इसकी जितने निंदा कर लूं उतनी वो है और कम है। और जितना हो सकेगा मैं इस परिवार के साथ खड़ी हूँ। और शासन प्रशासन और सभी लोग से चाहती हूँ कि इसमें जिन लोगों का हाथ है और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे घटना करने वालों को 100 बार सोचना पड़े। योगी सरकार मेरी सुनाई करिए, योगी सरकार मेरी सुनाई करिए, मोदी सरकार मेरी सुनाई करिए। मेरे भाई को मार जाया, मेरे बहनोई को मार जाया, मेरे बहनी को मार जाया, 4 जान मारा गया। योगी सरकार, मोदी सरकार मेरी सुनाई करिए। आप सुना छोड़िए, आप तक अगर सुना तक पहुँचे तो प्रभु सहायता करिए मेरे नारायण सरकार प्रभु। ए भैया पूछिए आप लोग क्या बात हुई थी? किस लिए ये जमीनी विवाद के कारण इसका मर्डर किया गया है। कि हम मार देंगे, हम यहाँ पासी बिरादरी को नहीं रहने देंगे। हम 2 ही घर यहाँ पासी हैं, पासियों को नहीं रहने देंगे। ठाकुर और चौहान के बीच में पासियों को नहीं रहने देंगे। दलित होना गुनाह है, हम लोग दलित हैं तो गुनाहगार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद है। सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से मैं इनको आश्वासन दिया हूं कि जो लोग पीड़ित हैं सरकार उनके साथ खड़ी है और जिन लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया है कोई बचेगा नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सरकार से बात हो गई है, इन सब पे NSA लगाया जाए। पूजा पाल ने स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को लापरवाही का आरोप लगाया है। देखिए, मैं इस दुखद घटना पे मैं उनके किसी भी प्रश्न का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस दुखद घटना पे कम से कम ये ओछी राजनीति न करे तो बेहतर होगा। परिवार लगातार मांग कर रहा है कि आरोपियों को घर पर बुलडोजर। देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है
और जिस प्रकार की आवश्यकता महसूस होगी कार्रवाई की जाएगी। ये विश्वास रखेगी योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था का राज है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था के अनुसार काम किया जाएगा और पीड़ित पक्ष को पूरा न्याय मिले, उनको संतुष्टि मिले तो कार्रवाई की किस जाएगी। बात को लेकर हत्या हुई है सर? क्या देखिए यहाँ पे 100 बीघे जमीन का एक रकबा है जो ये गांव चकबंदी में है और कुछ पट्टे धारक कब्जे में है, कुछ पट्टे धारक ने अपनी पट्टा की जमीन बेच दिया है, तो कई तरह के विवाद यहाँ पर है। उसके लिए यहाँ चकबंदी के कारण कोई विषय न्यायालय में भी विचाराधीन है। अभी जिनका इनका विषय है, इनका इस पे कब्जा है, तो हमने सरकार की तरफ से उनको कहा भी था कि आपसे लगातार जो है गिरफ्तारी की मांग कर रही है सर। नहीं, गिरफ्तारी के बाद 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। कौशाम्बी जनपद में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जब मालूम पड़ा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का फोन आया, तब हम लोग यहाँ पे मौके पे आए हैं। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि जिस तरह बाबा जी का बुलडोजर गरीबों के ऊपर चल रहा है, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारे समाज के 3 लोग मारे गए हैं और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि अगर गरीब के घर में बुलडोजर बाबा जी का चल सकता है तो इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। और हम बहुजन समाज पार्टी मांग करती है, हमारी नेता का भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के तहत एक भी गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। आज हमारे समाज दलित समाज के लोग 3 लोग मार दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। और आज पूरे प्रदेश में दिन दहाड़े लोग मार दिए जा रहे हैं, 3 4 हत्या हो जा रही है। और अभी मैं तो सुना तमाम हमारे बहनें तमाम हमारी माताएं कह रही हैं कि जो लोग खड़े थे पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही, इसका मतलब प्रशासन ढीला हुआ है। प्रशासन को तत्काल ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होती तो अब तक इन सारे घरों में बुलडोजर चल गया होता और गिरफ्तारी भी हो गई होती। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो हमारे गरीबों की जमीन कब्जा किया जा रहा है, हमारे लोग एक तो पहले जमीन नहीं खरीद पाते हैं, बेचारे किसी तरह मुसीबत मजदूरी से जमीन खरीद पाते तो उनकी जमीनों पे कब्जा होगा, उनके पट्टे की जमीनों पे कब्जा होगा। ये बहुजन समाज पार्टी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि दोषियों को तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो। प्रशासन तो वैसे भी चैन की नींद सो रहा है, बाबा जी भी चैन की नींद सो रहा है, पूरी सरकार चैन की नींद सो रही है। इसलिए जो है मेरा यही निवेदन है आपके सभी चैनल के माध्यम से कि तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और बीएसपी मांग करती है कि 1-1 करोड़ रुपए के इनको मुआवजा दिया जाए और इनको 5-5 बीघे का आवासीय पट्टा दिया जाए। ये बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। राजू गौतम, मुख्य जोन इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी प्रयागराज मंडल। अब देखना यह है कि इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के ऊपर क्या कार्यवाही होती है, जिला प्रशासन किस प्रकार की कार्यवाही करता है और आखिर कब इन पीड़ित परिजनों को न्याय मिलता है।